जमात इस्लामी ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सईद गनी साहब जमात इस्लामी से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले सईद गनी साहब ने जो कहा था, आपने सुना होगा, मैं ज़रा दोबारा ये दोहराना चाहती हूँ, आपसे फिर पूछना भी चाहूँगी कि वो कह रहे थे जमात इस्लामी जो है वो कह रहे हैं जी लसानियत को हवा देकर नई MQM बनने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं। और मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह को मेयर और नाजिम बनाया गया था, सबको अच्छी तरह से मालूम है। और फिर ये सवाल भी उन्होंने उठाया कि जी मुशर्रफ साहब का जो LFO है वो सफ़ेद कानून था क्या? क्या कहेंगे आप सईद गनी साहब की इन बातों पर? देखिए, सईद गनी साहब को इख्तियार है, जो चाहें कहें, जिस तरह चाहें हक़ाइक़ को मस्त करें। जी, नेमतुल्लाह खान साहब के बारे में तो MQM जैसी तंजीम को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। हमारे बदतरीन मुखालिफों ने भी के पास भी ये जुर्रत नहीं है कि वो उनके खिलाफ कोई बात करें। सईद गनी साहब को इख्तियार है, वो थे ना उस बल्दिया में। अगर वो आमिर का कानून था तो वो दोनों टेन्योर के अंदर UC चेयरमैन भी थे और बहुत सारी कमेटियों के अंदर भी हिस्सेदार थे और तमाम तर इख्तियारात को उन्होंने एंजॉय भी किया। उन्हीं नेमतुल्लाह खान साहब ने जब UCO में पैसे तकसीम किए काम कराने के लिए, तो ये नहीं देखा कि जमात की कौन सी और PP की कौन सी है, सबको बराबर पैसे दिए। पहले 10 लाख, फिर 34 लाख, फिर 64 लाख। अच्छा, वैसे हाफिज साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बार-बार ये लफ्ज़ यूज़ करें, सईद गनी साहब को इख्तियार है वो कह सकते हैं, सईद गनी साहब को इख्तियार है वो कह सकते हैं। ये जब जुमला बोल रहे हैं तंजिया इख्तियार है, किसी को कुछ भी कहने का इख्तियार कैसे हो सकता है? ज़रा इसको भी वाज़े कर दीजिएगा। हाँ, ये बात सही है, सोचना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम उन पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन सईद गनी साहब अगर जमात इस्लामी पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि वो लिसानी सियासत कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, वो अगर ये कहें कि हम लिसानी सियासत कर रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जब आप झंडा लगाने की हिम्मत नहीं करते थे कराची के 70% आबादी में, तो जमात इस्लामी दहशतगर्दों का मुकाबला करती थी। हमने लाशें उठाई हैं और मुकाबला किया है। ये कैंडिडेट खड़ा नहीं करते थे, ये हमें ताना दे रहे हैं आज, और ये पार्टनर रहे हमेशा MQM के साथ मिलकर इन्होंने कराची पे शब खून मारा है और इन्होंने महाजिर सिंधी तफरीक पैदा की है। इन्होंने मतलब दोनों ने ये खुश होते हैं इस बात पर कि यहाँ पर सिंधी महाजिर फसाद पैदा हो। हमारे धरने में आकर देख लें, सईद गनी साहब ये खास खैली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सईद गनी कल खास खैली बरादरी का एक बहुत बड़ा वफ़द यहाँ पर आया था। आप अपनी बरादरी को नहीं रोक सके सईद गनी साहब, आप सिंधियों को नहीं रोक सकते जमात इस्लामी के इस धरने में आने से, इसलिए कि हम बात करते हैं वडेरों के खिलाफ, तो इनको बुरा लगता है। हम सिंधियों के खिलाफ बात नहीं करते। वडेरों ने देही सिंध पर अपना कब्जा मुकम्मल किया हुआ है, गर्दनों पे पैर रखकर ये वडेरे इन असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये शहरी सिंध पे भी कब्जा करना चाहते हैं। जब हम इस कब्जे की बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। तो ये बताए ना इन वडेरों ने, सिंधी अदब है, सिंधी शायरी है, वो तो वडेरों के खिलाफ मुज़ाहमत से भरी हुई है। मुझे तो वो शेर भी आते हैं। कहने का मतलब ये कि ये डिट्रैक ना करें, हम जो कह रहे हैं उस पर रहें, इधर उधर की बातें नहीं करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।